धस्य ज्ञाना जनशला कया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चेतो दर्पणमार्जनं भवमाः दाग्नि निर्वापणम् श्रेय कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्या वधूजीवनम् आनन्दा बुद्धिवर्धनं प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्रौत तत्व शुश्रूषु महानुभाव, नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए। तत्पश्चात आज का विषय प्रारंभ किया जाएगा। नाम संकीर्तन पहले मैं बोलूँगी, पश्चात आप सब लोग भी संकीर्तन दोहराएं। हरि हरि बोल बोल हरि बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल। हरि हरि बोल
हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि 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 बोल मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि बोलिए केशव माधव हरि 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 बोल गौर हरि बोल हरि हरि बोल गौर हरि
हरि हरि बोल चैतन्य हरि बोल। हरि हरि बोल चैतन्य हरि बोल। हरि हरि बोल चैतन्य हरि हरि
हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल बोल मुकुंद माधव मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल हरि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय श्रीमद् सद्गुरु सरकार की अब आप सावधान होकर बैठ जाएं। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथाः विद्यते यनाय। इस वेद मंत्र की व्याख्या में अब तक आप लोगों को बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से प्रतिक्षण तैलधारावद विच्छिन्न एकमात्र आनंद प्राप्ति के हेतु ही प्रयत्नशील है, किंतु अद्यावधि उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं कर सका, जिस आनंद पर फिर से दुख का अधिकार स्थापित न हो सके, जो अनंत मात्रा का है। पता लगाया गया यह आनंद कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। वेद शास्त्र में हम लोग गए तो वहाँ से हमें ज्ञात हुआ कि इस सृष्टि में कुल 3 ही तत्व हैं। नंबर 1 वो ईश्वर, नंबर 2 यह जीवात्मा, नंबर 3 यह माया। साथ ही साथ वेद आदिकों ने यह भी बताया कि उस ईश्वर को जानकर ही यह जीवात्मा इस माया से परे हो सकता है, पार हो सकता है। जब वेदादिकों के द्वारा ऐसा बताया गया और उस ईश्वर को जानने का प्रयत्न भी किया गया, तो पुनः वेद ने कहा कि देखो ऐ जीवों, उस ईश्वर को तुम इस माइक इंद्रिय मन बुद्धि से नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। वो ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। वो ईश्वर प्रकाशक है और जीव प्रकाश्यमान है। वो धारक है, इंद्रिय मन बुद्धि धार्यमान है। इतना ही नहीं, वो ईश्वर 2 विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है। कौन कौन से 2 विरोधी धर्म हैं उस ईश्वर में? जब इस बात पर विचार किया गया तो पता चला वो ईश्वर सबसे छोटे से छोटा तत्व भी है और वही सबसे बड़े से बड़ा तत्व भी है।
वो दूर से दूर भी है और वही सबसे अधिक समीप भी है। वो निराकार है, लेकिन वही जब आवश्यकता होती है तो साकार भी बन जाता है। वो ईश्वर परम स्वतंत्र है, किंतु वही अपने भक्तों के अधीन भी हो जाता है। समदर्शी है वो भगवान, किंतु दैत्यों का संहार करता है और साधुओं की रक्षा भी करता है। कालात्मा है वो भगवान, जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, यमराज भी थर थर कांपता है। लेकिन वही भगवान अवतार काल में यानी लीला में स्वयं भी डरता है, डर रहा है, आपको बताया गया। इस प्रकार वो भगवान दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान, महानतम बुद्धिमान, ब्रह्मादिकों की बुद्धि से भी परे है। बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी उसको नहीं जान सकती। कल मैंने आपको बताया था कि बड़ी बड़ी बुद्धि से उसकी गवेषणा की जाए, बड़ी बड़ी बुद्धि उधार ली जाए तो भी उसको नहीं जाना जा सकता। सरस्वती, बृहस्पति इत्यादि बुद्धि की अथॉरिटी उसको नहीं जान सकती। जब ऐसा बताया गया तो प्रश्न पैदा हुआ, जब ये बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी उसको नहीं जान सकती तो भला हम कैसे जानेंगे? और जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? मानेंगे नहीं तो प्रेम कैसे होगा और हमारा कल्याण कैसे होगा? तो देखिए, आपको बताया गया कल उपाय भगवान को जानने का। याद होगा आपको, मैंने कल बताया था भगवान को एक ही उपाय के द्वारा जाना जा सकता है, वो है भगवत कृपा। यदि कोई जीव, कोई भाग्यशाली जीव उस ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर ले तो वो उसे जान सकता है। वेद से लेकर रामायण तक समस्त ग्रंथों में एक ही बात बताई गई, भगवत कृपा, भगवत कृपा। भगवत कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। कुछ लोगों ने उपाय निकाला, देखिए कुछ लोगों ने ये उपाय निकाला कि भगवान की कृपा के लिए, भगवान की खुशामद हमको न करनी पड़े, कोई और उपाय मिल जाए, कोई और तरीका, तो हमारा काम बन जाएगा। तो कुछ लोगों ने उपाय निकाला, ये माया हमारा पीछा छोड़ दे तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन वहाँ भी वही बात आ गई, ये माया भी बिना भगवान की कृपा के जीव का पीछा नहीं छोड़ेगी। और एक उपाय नंबर 2 निकाला गया, यदि कोई वास्तविक संत मिल जाए किसी जीव को तो उसका काम बन सकता है। लेकिन वहाँ पर भी वही बात आ गई कि जब भगवान की महती कृपा होगी तब किसी जीव को कोई वास्तविक संत मिलेगा, मिलता है। तो जब सब जगह भगवान की कृपा की आवश्यकता हुई तो कुछ लोगों ने इस बात का बहाना लेकर कहना प्रारंभ किया कि जी राम भरोसे खाए के रहो खाट पर सोए। जब भगवान की कृपा होगी तब संत मिलेगा, जब भगवान की कृपा होगी तब माया पीछा छोड़ेगी। भगवान की कृपा से ही सब कुछ होना है, तो हमें क्या करना है? और इस बात का बहाना लेकर कुछ लोग विकर्म की ओर अग्रसर होने लगे। क्या विकर्म? यही, यदि किसी से कोई गलत कार्य हो जाए संसार में और कोई पूछे कि जी किसने किया,
तो कहते हैं कि जी हमने नहीं किया, भगवान ने कराया। भगवान को दोषारोपण करते हैं। और यदि किसी से कोई अच्छा कार्य हो जाए, शुभ कार्य हो जाए, तो कहते हैं कि जी हमने किया है, उसका प्रचार स्वयं करते हैं। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया। तो देखिए, इसी संदर्भ में कल अंत में एक प्रश्न उपस्थित हुआ। ध्यान दीजिए, प्रश्न ये उपस्थित हुआ कि हम ये जो कहते चले आ रहे हैं अब तक, भगवान ही हमारा कराने वाला है, वही हमारा घुमाने वाला है, वही हमारा प्रेरक है, ये बात कहाँ तक सही है? क्या भगवान हमारे कर्मों का कर्ता है या हम अपने कर्म के कर्ता स्वयं हैं? देखिए, ये प्रश्न उपस्थित हुआ कल, आज इसका निराकरण कर लिया जाए। भगवान भी कहते कि देखो जीवों, ये दोषारोपण करने से पहले ये तो समझ लो कि मैं तुम्हारे कर्म का कर्ता हूं या तुम स्वयं अपने कर्म के कर्ता हो, उसके बाद ही दोष देना, इससे पहले नहीं। हाँ, तो देखिए, इसका निराकरण करना आवश्यक है, किया जाएगा आज ही अभी। हमारे कर्मों का कर्ता वो सुप्रीम पावर भगवान है या हम स्वयं हैं, इस बात का निर्णय करने के लिए आज मैं आपको 5 पॉइंट्स दूंगी। वेदों शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर उन 5 पॉइंट्स के द्वारा आप ध्यानपूर्वक सुनिए, आप स्वयं ही निर्णय कर लेंगे कि हमारे कर्मों का कर्ता वो भगवान है या हम स्वयं हैं। आप कहें हाँ हाँ बताइए वो पॉइंट्स क्या हैं? हाँ, नंबर 1, देखिए पहला पॉइंट है, यदि वो भगवान हमारे कर्मों का कर्ता होता, बहुत ध्यान से सुनिए, यदि वो भगवान हमारे कर्मों का कर्ता होता तो हमारे द्वारा कोई भी कर्म गलत नहीं होना चाहिए था। क्यों? समझ लीजिए, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः, मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र कहता है। क्या कहता है? यह सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब, सर्वज्ञ का मतलब है सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ जानता हो। सब कुछ जानने का मतलब आप कहें ये भी समझा दीजिए। हाँ, देखिए, सब कुछ जानने वाला इसका मतलब है, देखिए इस सृष्टि में अनंत ब्रह्मांड हैं। अनंत ब्रह्मांडों में से प्रत्येक ब्रह्मांड के, प्रत्येक लोक के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक जिले के, प्रत्येक ग्राम के, प्रत्येक पोखर में रहने वाले प्रत्येक जीव के प्रतिक्षण के संकल्प को नोट करता है वो भगवान, हिसाब रखता है, उसका फल देता है। ऐसा है वो सर्वज्ञ। कोई कहे कि जी अंतर्यामी होता होगा, इसका मतलब ना। देखिए, अंतर्यामी तो ये छोटी मोटी सिद्धि करने वाले भी हो जाते हैं, सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, यानी किसी दूसरे की मन की बात को जान लें,
थोड़ा बहुत जान लें वो इतनी सिद्धि हासिल कर लेते हैं। लेकिन वो भगवान, देखिए वो भगवान ऐसा सर्वज्ञ, मैंने अभी आपको बताया कि सृष्टि के प्रत्येक जीव के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट करता है, उसका हिसाब रखता है, उसका फल देता है। ऐसा है वो सर्वज्ञ। सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः, ज्ञान की अंतिम सीमा है वो भगवान, अंतिम लिमिट, मतलब भगवान के आगे कोई और ज्ञान नहीं है। इसीलिए तो कहा गया यदि कोई भगवान को जान ले तो उसको कुछ भी जानना शेष न रह जाए। हाँ, तो देखिए वो भगवान सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, ज्ञान की अंतिम सीमा वो भगवान, यदि वो भगवान हमारे कर्मों का कर्ता होता तो फिर हमारे द्वारा सब कर्म ठीक ठीक होने चाहिए थे, क्योंकि उससे कोई गलती हो नहीं सकती भगवान से। लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता। हमारे द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, जो हमारे कर्म हैं, उनमें सही तो बहुत कम, गलत कर्म ज्यादा होते हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि हमारे कर्मों का कर्ता वो सुप्रीम पावर भगवान नहीं है, हम स्वयं हैं। भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। एक साधारण से उदाहरण से समझ लीजिए। देखिए संसार में कोई एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हो, अगर वो गाड़ी चलाए शराब पीकर, नशे में धुत है, बहुत ज्यादा शराब पी ली है, तो क्या होगा? आप कहेंगे होगा क्या, ये तो बेवकूफ़ आदमी भी समझ सकता है कि जी एक्सीडेंट होने की संभावना 99% हो सकती है। देखिए अगर गाड़ी के मालिक को पता चल जाए कि आज हमारे ड्राइवर ने शराब पी रखी है, वो होश में नहीं है, नशे में है, तो मालिक कहता है ड्राइवर से, ए रामपाल, आज तुम नहीं चलाओगे गाड़ी, आज हम चलाएंगे, गाड़ी की चाबी हमको दो। क्योंकि मालूम है मालिक को भी कि वो नशे में है, इसलिए एक्सीडेंट होने की संभावना अधिक होगी। लेकिन यदि गाड़ी का ड्राइवर ठीक ठीक है, शराब नहीं पी है, नशे में नहीं है, अपने होश हवास में है, ठीक ठीक है, तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम। फिर तो अगर कोई दुर्भाग्य ही हो किसी का तो ही एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ, तो देखिए आप समझ गए होंगे, जैसे संसार में एक गाड़ी का ड्राइवर सही हो और गाड़ी चलाए तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम। लेकिन यदि ड्राइवर अपने होश हवास में नहीं है, नशे में है, तो एक्सीडेंट होने की संभावना अधिक होती है। ठीक इसी प्रकार यदि हमारी गाड़ी का ड्राइवर, हमारा संचालक, वो हमारा प्रेरक, हमारा कराने वाला वो भगवान होता तो हमारे द्वारा कोई भी कर्म गलत नहीं होना, एक भी कर्म गलत नहीं होना चाहिए था, सब कर्म अच्छे ही अच्छे होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे द्वारा अच्छे कर्म बहुत कम, गलत कर्म ज़्यादा होते। तो आप स्वयं निर्णय कर लीजिए कि हमारे कर्मों का कर्ता कौन है। हाँ, हमारे कर्मों का कर्ता भगवान नहीं, हम स्वयं हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, भगवान ने गीता में कह दिया, आप लोग पढ़ते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। 9वें अध्याय का 29वां श्लोक।
भगवान कहते हैं न मेरा कोई शत्रु है और न मेरा कोई मित्र है, सब जीव मेरे लिए समान हैं। मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। और बात भी ठीक है, भगवान भला किसी के साथ पक्षपात क्यों करें? उनको किसी से कुछ लेना देना तो है नहीं, वो तो अपने आप में पूर्ण हैं, उनको किसी से कुछ चाहिए नहीं। आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम है वे भगवान। तो ये बात बिल्कुल ठीक कि वो समदर्शी हैं। लेकिन देखिए इस पॉइंट के अनुसार ध्यान दीजिए, एक प्रश्न उपस्थित होता है जीवों की ओर से। एक जीव कहता है भगवान से, महाराज यदि आप समदर्शी हैं, समान व्यवहार करते हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया? कैसा? हाँ, एक को बना दिया तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक इत्यादि, यानी कुछ लोगों को तो आपने संत बना दिया, कुछ को साधारण श्रेणी में डाल दिया और किसी को राक्षस बना दिया। कोई तामसी प्रवृत्ति के कार्य कर रहा है। महाराज आपने ऐसा विषम दर्शित्व क्यों किया? यदि आप समदर्शी हैं, ये बात ठीक है, तो या तो आपको ऐसा करना चाहिए था कि सब जीवों को संत बना देते, या सबको राक्षस बना देते, या सबको साधारण श्रेणी में डाल देते। ऐसा क्यों नहीं किया आपने? तो देखिए इसका उत्तर भगवान देते हैं। भगवान कहते हैं, वेद में उन्होंने कहा कि देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। जो जीव जैसा कर्म करता है, ध्यान दीजिए, वे कहते हैं जो जीव जैसा कर्म करता है वैसे ही पद को प्राप्त होता है। कुछ जीवों ने वैसा ही कार्य किया, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक इत्यादि ने वो कार्य कर लिया, इसलिए आज वे संत बन गए, माया से परे हो गए। हमने वो कार्य अभी तक नहीं किया, इसलिए हम साधारण श्रेणी में हैं, और एक व्यक्ति राक्षस प्रवृत्ति के कार्य भी कर रहा है। तो ये अपने अपने कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। भगवान कहते हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि जैसा कर्म हम करते हैं वैसे ही पद को प्राप्त होते हैं। तो कर्म के कर्ता हम जीव स्वयं ही हैं, भगवान को दोष नहीं देना है। तीसरा पॉइंट, देखिए एक सिद्धांत है, वेदादिक का सिद्धांत है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भी भोगता है। यानी अच्छे बुरे कर्मों का फल सबको स्वयं भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, गीता में कहा गया कि अच्छे बुरे कर्मों का फल हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि महापुरुषों ने भी प्रारब्ध को भोगा, लोक आदर्श के दृष्टिकोण से, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। और देखिए कॉमन सेंस की बात भी है। संसार में किसी को बहुत ऐश्वर्य मिलता है, संसारिक सुख, संसारिक भोग, किसी को बड़ी बड़ी विपत्ति मिलती है, कभी कभी कोई बहुत बड़ा कष्ट आ जाता है किसी के ऊपर अचानक। तो क्या कहते हैं संसार के लोग? यही कहते हैं, अरे इस जन्म में तो नहीं, पिछले किसी जन्म में हमने कोई पाप किया होगा, उसका फल आज हम भोग रहे हैं, उसका दंड भोग रहे हैं। यानी ये बात कॉमन सेंस से भी हम समझते हैं, जानते हैं।
और अच्छे कर्मों का फल यानी ये सुख, ये ऐश्वर्य, इनका भोग भी हम ही स्वयं करते हैं। तो इससे सिद्ध होता है, देखिए यदि वो भगवान हमारे कर्मों का कर्ता होता तो अच्छे कर्मों का फल भी भगवान ही भोग लेता और बुरे कर्मों का दंड भी वो भगवान ही भोग लेता। फिर हम क्यों भोगते अच्छे बुरे कर्मों का फल एवं दंड? ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है कि अच्छे कर्मों का फल भी हम भोगते हैं और बुरे कर्मों का दंड भी हम स्वयं भोगते हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि कर्म का कर्ता जीव ही है, वो सुप्रीम पावर भगवान नहीं है। भगवान को दोष नहीं देना। चौथा पॉइंट देखिए, हमारे वेद में भगवान ने 2 विभाग बनाए हैं। मैंने आपको बताया ही है, ये वेद भगवान की ही वाणी है। तो 2 चीजें हैं इसमें, नंबर 1 विधि और नंबर 2 निषेध। विधि का मतलब है मनुष्यों यह करो, यह करो, यह करो, यानी जिन कर्मों को करने के लिए कहा गया। जैसे उदाहरण के तौर पर, ऐ मनुष्यों सत्य बोलो, सत्यम वद धर्मंचर, वेद कहता है धर्म के अनुसार आचरण करो, सत्य बोलो। ऐ मनुष्यों हिंसा मत करो। देखिए, जिन कर्मों के लिए मना किया गया, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, जिन जिन कर्मों के लिए मना किया गया वो है निषेध। आप लोग समझ गए होंगे, यानी जिन कर्मों को करने के लिए कहा गया वो विधि और जिन कर्मों को करने के लिए मना किया गया वो है निषेध। तो वेद में भगवान ने पहले ही कह दिया यह करो, यह ना करो मनुष्यों। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे भी ये सिद्ध होता है कि हमारे कर्मों का कर्ता वो सुप्रीम पावर भगवान नहीं, बल्कि हम जीव स्वयं ही हैं। अगर भगवान कर्म का कर्ता होता तो भगवान ऐसा क्यों कहता वेद में यह करो, यह न करो, यह न करो, यह करो? फिर तो भगवान एक सेंटेंस में लिख देता कि मनुष्यों तुमको कुछ विचार नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि कर्म का कर्ता मैं ही हूं, इसलिए मैं ही समझ लूंगा सब बात, विधि निषेध। लेकिन ऐसी बात नहीं है, भगवान ने पहले ही कह दिया यह करो, यह न करो। इससे सिद्ध हो जाता है कर्म का कर्ता भगवान नहीं, जीव स्वयं। नंबर 5, देखिए यदि वो भगवान हमारे कर्म का कर्ता होता तो वो ऐसा क्यों करता? ध्यान दीजिए, एक को बनाया यानी कुछ जीवों को बनाया भगवान ने, मनुष्य शरीर प्रदान कर दिया, कुछ को पशु बनाया, कुछ को पक्षी बनाया, कुछ को कीट पतंग बना दिया भगवान ने। किसी को स्वर्ग भेज देता है वो, किसी को नरक भेज देता है, किसी को मृत्युलोक में भेजता है, किसी को असुर योनि देता है। ऐसा क्यों? इससे भी सिद्ध होता है कि हम जैसा कर्म करते, जैसी योनि के योग्य कर्म करते हैं उसी योनि को प्राप्त होते हैं। जैसा कर्म करते हैं, तो इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि हमारे कर्मों का कर्ता वो भगवान नहीं, हम स्वयं ही हैं। भगवान को दोष नहीं देना है। आज से भगवान को दोष न दीजिए। और देखिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, गीता में उन्होंने कहा ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। 5वें अध्याय का
15वां श्लोक। अर्जुन, न मैं अच्छा कर्म कराता हूँ, न मैं बुरा कर्म कराता हूँ, मैं करता नहीं बनता, मैं तो अकर्ता हूँ, अकर्ता, मैं कुछ नहीं करता। देखिए, एक तरफ वे कह रहे हैं ऐसा, और दूसरी तरफ यहां पर विरोधाभास भी सुन लीजिए। गीता में ही कहा गया, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वो भगवान सबको यंत्रारूढ़ कीट के समान घुमाता है, हमारा घुमाने वाला है, हमारा प्रेरक है, हमारा संचालक है। तुलसीदास जी ने कहा, उमादारु योषित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। वो हमारा घुमाने वाला, नचाने वाला है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, वो हमारा प्रेरक है। तो देखिए, यहां पर एक प्रश्न उपस्थित होता है। क्या प्रश्न? कि एक तरफ तो भगवान कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, न अच्छा करता हूं, न बुरा करता हूं, और दूसरी तरफ ये भी कहा गया हमारे शास्त्रों में कि वो भगवान हमारा घुमाने वाला, हमारा कर्ता, हमारा प्रेरक है। ये विरोधी बात क्यों? देखिए, इसका समाधान भी आज ही और अभी ही कर लिया जाए। इसको समझने के लिए पहले समझ लीजिए हमारे कर्मों का कर्ता कौन है। देखिए, हम लोग जो भी कर्म करते हैं वो कर्म किसके द्वारा होते? क्या हमारा हाथ कर्म का करता है, या पैर कर्म का करता है, या आँख कर्म की करता है, या कान कर्म का करता है? कौन है कर्म का कर्ता? देखिए, हमारे कर्म का प्रमुख कर्ता है मन। इसी मन को अंतःकरण भी कहा जाता है। एक मशीन है अंतःकरण रूपी, और इसी को ही अंतःकरण चतुष्टय कहा गया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अलग अलग समय पर अलग अलग अवस्थाएं होती हैं इसकी। तो मोटे तौर पर वेद में इसको अंतःकरण कहा गया। हाँ, देखिए, ये जो कर्म का कर्ता मन है, अंतःकरण है, ये है जड़। आप कहेंगे जड़ का मतलब क्या? जड़ का मतलब जिसमें कोई चेतनता ना हो, जो चैतन्य ना हो। जैसे ये माइक जड़ है, आप देख रहे हैं, ये माइक जड़ है। जब तक इस माइक को हाथ न उठाए तब तक ये यहीं रखा रहेगा, क्योंकि चैतन्य नहीं। जैसे ये टॉवल जड़ है, इसको हाथ जब तक ना उठाए तब तक ये भी यहीं रखा रहेगा। ऐसे ही हमारा मन यानी अंतःकरण भी जड़ है। और अंतःकरण ही नहीं, हमारा शरीर और इंद्रियां, ये भी सब जड़ हैं। आप कहेंगे मन भी जड़, शरीर भी जड़, इंद्रियां भी जड़, सब जड़। अरे, हम लोग इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं, कर लेते हैं, और आप कह रही हैं कि हमारा शरीर, इंद्रिय, मन सब कुछ जड़। देखिए, सब कुछ जड़, शरीर भी जड़। इसका अनुभव हम लोगों को अच्छी तरह से होता है। कब होता है? देखिए, जब हमारे संसार से कोई चला जाता है, तो आप लोग सुनते हैं ना, कोई नेता चला जाए, कोई सुप्रसिद्ध व्यक्ति चला जाए संसार में, तो आप लोग टेलीविजन में भी सुनते होंगे, समाचार में, आज अमुक अमुक नेताजी संसार से
10 बजे चले गए। न्यूज़पेपर में भी खबर छपती है, आज अमुक अमुक नेताजी संसार से चले गए 10 बजे। और साथ साथ ये भी सुनते होंगे, वो जो थे वो नेताजी वो तो चले गए, अब उनके निवास स्थान पर हजारों लाखों लोग उनका दर्शन करने जा रहे हैं। आप लोग कहेंगे कि हाँ हाँ ये भी सुनते हैं और हम लोग स्वयं भी जाते हैं। कोई नेता चला जाए, कोई चिर परिचित व्यक्ति चला जाए, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति चला जाए, तो हम लोग भी जाते हैं उसका अंतिम दर्शन करने के लिए उसके निवास स्थान पर। हाँ देखिए, आपने ये बड़े शौक से कह दिया कि जी वो 10 बजे चला गया, और दूसरी तरफ आप कहते हैं उसका दर्शन करने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। थोड़ी सी अकल लगाइए, थोड़ी बुद्धि। आप बड़े काबिल हैं, BA, MA, PhD, DLit, बड़ी बड़ी उपाधियां हैं आपके पास। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी वो 10 बजे चला गया, हाँ कहते तो हैं। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि उसका अंतिम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मेरा प्रश्न है आपसे कि जब आप ये कहते हैं वो 10 बजे चला गया, तो अब आप किसका दर्शन करने जा रहे हैं? अरे वो तो चला गया 10 बजे, वो जो था वो नाम का तत्व, अब किसका दर्शन करेंगे आप? उत्तर दीजिए। तो कोई कहेगा कि जी हाँ ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, विचारा ही नहीं। हाँ वो जो था वो चला गया, उसका मृत शरीर, जिसको कोई डेड बॉडी कहता है, कोई कहता है शव यात्रा में जा रहे हैं उसकी, कोई कहता है कि जी उसकी मिट्टी में जा रहे हैं, मिट्टी में। अब देखिए वही शरीर अब मिट्टी कहलाने लगा। वर्तमान समय में यदि आप में से कोई व्यक्ति अपने मित्र को ही कह दे आप मिट्टी हैं, तो वो मित्र ऐतराज करेगा, गुर्राएगा, अरे आपने हमको मिट्टी कह दिया, तुम्हारी जबान खींच लेंगे। देखिए ऐतराज करते हैं, लेकिन उस समय जब वो नाम का तत्व चला गया, तब सब लोग बड़े शौक से कहते हैं कि जी उसकी मिट्टी में जा रहे हैं, उसकी अंतिम यात्रा में जा रहे हैं, वो उसकी शव यात्रा में जा रहे हैं। फिर कोई ऐतराज नहीं करता। देखिए वो मिट्टी अब ऐसी मिट्टी हो गई, कैसी मिट्टी, उसको अपने घर में कोई 2, 4, 5 घंटे भी नहीं रखना चाहता। एक संत कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ी जई है, जा दिन मन पंछी उड़ी जई है, ता दिन तेरे तारू तारू वर के सबे पात झरी जई है, जा दिन मन पंछी उड़ी जई है। और घर के कहीं बेगी ही काढ़ो, भूत भय को खई है। अब देखिए वही घर वाले कहते हैं इसको जल्दी से जल्दी बाहर निकालो, नहीं तो कहीं भूत बनकर खा जाएगा, दुर्गंध देने लगेगा, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। जातिरियासो प्रीति घनेरी, सो देखी डरई है, जा दिन मन पंछी उड़ी जई है। देखिए जिस शरीर को देखकर, जिस चेहरे को देखकर, दर्पण में देखकर बड़े विभोर हो रहे थे,
स्त्री पति को देखकर, पति स्त्री को देखकर, बाप बेटे को देखकर, बेटा बाप को देखकर, माँ बेटे को देखकर बड़े विभोर हो रहे थे। अब उसी शरीर को देखकर डर लगता है, अब कोई नहीं देखना चाहता। जा दिन मन पंछी उड़ी जाई है, यानी जिस क्षण वो नाम का तत्व निकल गया शरीर से, बस उसी क्षण ये शरीर 0/100 हो गया, कुछ नहीं रहा, मिट्टी हो गया, उसी को मिट्टी कहते हैं। वो नाम का तत्व वो क्या है? हाँ देखिए, वही जो मैंने आपको बताया था दूसरे ही दिन, वो है आत्मा। उसी को हम मैं कहते हैं साधारण भाषा में, उसी को जीवात्मा भी कहा गया और उसी को अंग्रेजी में सोल भी कहा गया। हाँ, तो वो आत्मा नाम का तत्व ध्यान दीजिए, जिस क्षण शरीर से निकल जाता है उसी क्षण ये शरीर अब 0/100 हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता। देखिए, उसी व्यक्ति के मित्र ने सुना जो चला गया, मित्र ने सुना कि अरे भाई वो रमेश चला गया, तो मित्र कहता है रमेश चला गया? अरे 1 घंटे पहले तो मैंने उससे बातचीत की थी, वो बोल रहा था, वो देख रहा था, वो सुन रहा था, वो हाथ पकड़ रहा था, वो चल रहा था, और आप कहते हैं वो चला गया? जी हाँ, वो चला गया। यानी जिस क्षण वो नाम का तत्व आत्मा निकल गई शरीर से, उसी क्षण ये शरीर, ये इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता, त्वचा स्पर्श नहीं कर सकती, कोई भी इंद्रियां कोई भी कार्य नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि अब यहां समझ लीजिए, इसका मतलब है कि जब तक इस शरीर में वो आत्मा नाम का तत्व विद्यमान रहता है, तब तक तो ये शरीर चेतन के समान कार्य करता है, चेतन सा प्रतीत होता है, वास्तव में चेतन नहीं है। यदि वास्तव में चेतन होता तो इस शरीर को आत्मा के निकल जाने के बाद भी चेतन रहना चाहिए था। स्वयं में ये चेतन नहीं, यानी आत्मा की चेतनता को प्राप्त करके, आत्मा के अस्तित्व को प्राप्त करके ये शरीर चेतन सा प्रतीत होता है। हाँ, तो आप समझ गए होंगे, इस शरीर को चैतन्यता मिलती है आत्मा की, और आत्मा को भी चैतन्यता प्रदान करने वाला है वो महाचेतन, वो भगवान। अब क्रम क्या बना? क्रम बना कि भगवान से चैतन्यता मिलती है जीवात्मा को, और जीवात्मा से चैतन्यता मिलती है इस शरीर को, जो इस समय चैतन्य सा प्रतीत होता है। तो स्पष्ट हो गया कि वो भगवान हमारे शरीर को, इंद्रिय को, मन बुद्धि को तत्त कर्म करने की शक्ति देता है। अगर वो भगवान शक्ति न दे, ध्यान दीजिए, भगवान अपनी शक्ति माइनस कर ले तो हम 0/100 हो जाते। इसीलिए कहा गया ब्रह्म सूत्र में, परात्तु तच्छ्रुते, वो भगवान तत् कर्म करने की शक्ति दे रहा है, शक्ति दाता है। वो आंख को देखने की शक्ति देता है, कान को सुनने की शक्ति देता है, त्वचा को स्पर्श करने की शक्ति देता है, प्रत्येक इंद्रिय को कर्म करने की शक्ति देता है। शक्ति दाता होने के कारण भगवान को प्रेरक कहा गया। अब यहां पर समझ लीजिए, वो शक्ति देता है, प्रेरक है, लेकिन कर्म का कर्ता जीव स्वयं है। उस शक्ति का हम क्या उपयोग करें, ये हमारी जिम्मेदारी है।
वो शक्ति जो भगवान ने हमको दी है उससे हम सदुपयोग करें या दुरुपयोग कर डालें, उसका सर्वनाश कर लें उससे हम, तो ये इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। जैसे देखिए उदाहरण से समझ लीजिए, आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है पावर हाउस से, तो उस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग आप सब लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। कोई एक गरीब आदमी है केवल बल्ब जलाता है, और कोई एक आदमी है वो पंखा भी चलाता है, और कोई एक व्यक्ति है वो कूलर भी चलाता है, ट्यूबलाइट भी चलाता है, और एक आदमी है वो एसी भी चलाता है, और एक आदमी है एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाता है उसी बिजली से। देखिए सदुपयोग हो रहा है बिजली का। लेकिन देखिए एक व्यक्ति ऐसा हुआ जिसका दिमाग खराब हो गया, उसने कहा कि मैं जीना नहीं चाहता, मर जाऊं अच्छा रहे। गया, घर में ही खुला हुआ तार था, उसको पकड़ लिया और 0/100 हो गया, मर गया। जब मर गया तो उसके बीवी बच्चे, उसके माँ बाप गए पावर हाउस के पास, जाकर कहा पावर हाउस से कि हम आप पर मुकदमा दायर करेंगे। तो पावर हाउस क्या कहेगा? पावर हाउस तो यही कहेगा कि देखिए ये जो वो बिजली दी गई थी सदुपयोग करने के लिए दी गई थी, दुरुपयोग करने के लिए नहीं दी गई थी। अब आपके उस व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया, वो उस खुले हुए तार को पकड़कर मर गया, तो उसके लिए पावर हाउस जिम्मेदार नहीं है, पावर हाउस पर कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता, आप वापस जाइए। ठीक इसी प्रकार जैसे देखिए एक नदी बह रही हो किसी शहर के समीप से, उस नदी के जल का भी उपयोग सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई उस जल से प्यास बुझाता है, कोई भोजन बनाता है उसी जल से, कोई स्नान करता है उसी जल से, कोई सिंचाई करता है यानी खेती करता है उसी जल से, कोई बिजली पैदा करता है उसी जल से, और कोई एक व्यक्ति उसका भी दिमाग खराब हो गया, डूबकर मर गया या दूसरे को डुबाकर मार दिया उसने। इसके लिए नदी जिम्मेदार नहीं, नदी पर कोई मुकदमा दायर नहीं होगा कि जी हमारा वो आदमी आपके पानी में डूबकर मर गया, नदी पर मुकदमा दायर करेंगे ना। जल तो इसलिए है उससे आप सदुपयोग करें। आपने सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग कर डाला, तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं। ठीक इसी प्रकार देखिए अब आप समझ गए होंगे, वो भगवान हमें कर्म करने की शक्ति देता है, हमारी प्रत्येक इंद्रिय में शक्ति देता है। यदि वो शक्ति न दे तो हम कोई कर्म नहीं कर सकते। देखिए आपने ये भी सुना होगा, संसार में बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जन्मांध, यानी जन्म से ही अंधे, दिखाई नहीं पड़ता। बहुत से उपचार भी कराए, अनेकों डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या? देखिए इसका मतलब यही, हमारी इस इंद्रिय में ये जो बाह्य इंद्रिय है, स्थूल इंद्रिय, इसके अंदर एक सूक्ष्म इंद्रिय होती है, यानी आंख में देखने की शक्ति, कान के अंदर सुनने की शक्ति, वो भगवान ने नहीं दी। हमारा कोई ऐसा कर्म था पिछले जन्म का, उसके परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ, हमको वो इंद्रिय शक्ति नहीं मिली, इसलिए आज हम नहीं देख सकते। यही आशा है शक्ति देने का। तो देखिए वो भगवान शक्ति देता है हमको, लेकिन उसका क्या उपयोग करें, सदुपयोग करें या दुरुपयोग कर डालें, इसके लिए हम जीव ही
जिम्मेदार हैं, भगवान को कोई दोष नहीं देना है। इसी आशय से कहा, देखिए तुलसीदास जी ने कहा विनय पत्रिका में, नयनन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा, जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, ते सिर कटु तुम्बरी समतुला, जे नमत हरि गुरु पद मूला, कुलिश कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर शाती, जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। वो इंद्रियां बेकार हैं, व्यर्थ हैं, जिन इंद्रियों को हम भगवत विषय में न लगाएं। ये आंखें क्यों दी भगवान ने? आंखें इसलिए दी कि इन आंखों से अच्छी अच्छी चीजें देखें, सुंदर सुंदर चीजें देखें, भगवान का दर्शन, भगवान की मूर्ति का दर्शन करें, संत का दर्शन करें। लेकिन ऐसा करने की बजाय हम कुछ गलत ही देखें, गंदी गंदी चीजें देखें, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, भगवान नहीं। मन क्यों दिया गया? इसलिए कि इस मन से हम अच्छी अच्छी बातें सोचें, अच्छा चिंतन करें। लेकिन ऐसा करने की बजाय हम कुछ और ही चिंतन करें, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। कान क्यों दिए गए? इन कानों से अच्छी अच्छी बातें सुने, भगवान के गुणानुवाद सुने, भगवान का कीर्तन सुने। लेकिन ऐसा करने की बजाय हम कुछ और करें, एक दूसरे की निंदा करें, स्तुति करें, फालतू की बातें, व्यर्थ की बातें करें, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, भगवान नहीं। भगवान ने तो दे दी इंद्रियां हमारे उपयोग के लिए, कल्याण के लिए दी, लेकिन यदि हम कल्याण न करके सर्वनाश कर डालें तो उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। देखिए, एक भजन है तो पंजाबी भाषा में, लेकिन सबको, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत सरल है। एक भक्त कहता है, अख सोनी नैयो लगदी दरस बिना, अर्थात ये आँख सुंदर नहीं लगती दर्शन के बिना, भगवान के दर्शन के बिना। मैं बोलूँगी, बाद में आप लोग भी दोहराएंगे। अख सोनी नैयो लगदी दरस बिना, आँख 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 सौ सौ चश्मे पाइए, 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 पाइए का मतलब है पहनिए, पंजाबी भाषा में पाइए। आँख पर अनेक प्रकार के रंग बिरंगे चश्मे आप लगाएं फैशन में, और इन आँखों में अनेकों प्रकार के सुरमे लगाएं, उससे कोई तात्पर्य नहीं। ये आँख की शोभा है तब जब इन आँखों से आप भगवत दर्शन करें। आँख सोनी नैयो लगदी दरस बिना, आँख सोनी नैयो लगदी दरस बिना, आँख सौ सौ सुर में पाई,
चश्मे पाइए, आँख सौ सौ चश्मे पाइए, आँख सोनी नहीं लगती दरस बिना, आँख सोनी नहीं लगती तरस बिना, आँख सोनी नहीं लगती दरस बिना, आँख सोनी नहीं लगती तरस बिना, कान सोने नहीं लगते कीर्तन 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 बिना, कान सौ सौ बूंदे पाइए, 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 बुंदे का मतलब कानों में पहनने वाला आभूषण, पंजाबी भाषा में उसको बुंदे कहा जाता है। तो इन कानों में सैकड़ों प्रकार के कान के आभूषण पहनिए। आजकल स्त्रियां पहनती है ना, जैसे जिस रंग की साड़ी हो उसी प्रकार के कान में आभूषण हो, जिस रंग की साड़ी हो तो उसी रंग की चूड़ी हो, कंगन हो हाथों में, जिस रंग के वस्त्र पहने हैं उसी रंग के सैंडल हो। तो भक्त कहता है कान सोने नहीं लगते कीर्तन बिना, कान सोने नहीं लगते कीर्तन बिना, हाथ सोने नहीं लगते सेवा 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 बिना, हाथ सोने नहीं लगते दान बिना, हाथ सोने नहीं लगते दान बिना, हाथ सौ सौ चूड़ियां पाइए, 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 हाथ सोने नहीं लगते सेवा बिना, हाथ सोने नहीं लगते सेवा बिना, हाथ सोने नहीं लगते दान बिना, हाथ सोने नहीं लगते दान बिना, पैर सोने नहीं लगते सत्संग 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 बिना, पैर सौ सौ सैंडल पाइए, 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 ओ पैर सोने नहीं लगते सत्संग बिना, पैर सोने नहीं लगते सत्संग बिना, जिह्वा सोनी नहीं लगती नाम बिना, जीवा सोनी नहीं लगती नाम बिना, जिह्वा सोनी नहीं लगती नाम बिना, जीवा सोनी नहीं लगती नाम बिना, चाहे सौ सौ व्यंजन खाइए,
व्यंजन खाइए, चाहे छप्पन व्यंजन खाइए, चाहे षट रस व्यंजन खाइए, चाहे षट रस व्यंजन खाइए, जिह्वा सोनी नहीं लगती नाम बिना, जीवा सुनी नहीं लगती नाम बिना, जिह्वा सोनी नहीं लगती नाम बिना, जीवा सुनी नहीं लगती नाम बिना, आँख सोनी नहीं लगती दरस बिना, आँख सुनी नहीं लगती तरस बिना। तो देखिए, यदि हमने इन इंद्रियों में जो भगवान ने शक्ति दी है उसका उपयोग नहीं किया तो दुरुपयोग कर डालेंगे, और यदि दुरुपयोग किया तो सर्वनाश हो जाएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि भगवान इंद्रियों में शक्ति देता है, इसलिए भगवान को प्रेरक कहा गया, यानी शक्ति देने के दृष्टिकोण से प्रेरक कहा गया। लेकिन कर्म का वास्तविक कर्ता स्वयं जीव ही है। हम क्या कर्म करें, अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आज से भगवान को दोष नहीं देना है। कर्म के कर्ता हम स्वयं हैं। आप कहें, कोई कहेगी जी ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि भगवान को दोष नहीं देना है, कर्म के कर्ता हम स्वयं हैं, लेकिन एक चीज और है, वो बड़ी गड़बड़ करती है। क्या है? देखिए, कुछ लोग भाग्य को दोष देते। भाग्य क्या कहते हैं? कहते हैं कि जी हमारे भाग्य में ही नहीं लिखा है कुछ अच्छा कर्म करना, कोई भक्ति वक्ति करना, कोई पुरुषार्थ करना, ये हमारे भाग्य में ही नहीं है। जब भाग्य में होगा तब कर लेंगे। तो देखिए, भाग्य के विषय में, भाग्य पर विचार कर ले थोड़ा। भाग्य के विषय में बहुत सी बातें हमारे शास्त्रों में कही गई। एक सूक्ति वाक्य है, हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि ललाट लिखिता रेखा परिमार्ष्टुम न शक्यते। अर्थात विधि के लिखे को, विधि ने जो हमारे ललाट में लिख दिया है, भाग्य में लिख दिया है, उसके लिखे को स्वयं विधि यानी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी नहीं टाल सकते। और क्या लिखा है आप कहेंगे भाग्य के विषय में? देखिए, भाग्य के विषय में लिखा है, आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। हितोपदेश में कहा गया। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं, आयु, कर्म, विद्या, निधन और धन, ये 5 चीजें मनुष्य की गर्भ में ही निश्चित हो जाती हैं। यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तो ये 5 चीजें निश्चित हो जाती हैं। कितनी आयु होगी, कितनी विद्या होगी, कब निधन होगा, कितना धन मिलेगा, क्या कर्म होगा, ये सब 5 चीजें गर्भ में ही निश्चित हो जाती हैं। तो देखिए, कुछ लोग भाग्य का नारा लगाते हैं, भाग्य को दोषारोपण करते हैं। लेकिन अब सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये भाग्य है क्या, और उसके बाद में हम ये भी विचार करेंगे कि क्या हम भाग्य से बंधे हुए हैं। भाग्य क्या है ये भी समझ लीजिए। पूर्व जन्म कृतं कर्म तद्दैवमिति कथ्यते।
हितोपदेश कह रहा है, पिछले जन्म में किया हुआ कर्म, ध्यान दीजिए, पिछले जन्म में किया हुआ कर्म आज यानी वर्तमान में हमारे समक्ष भाग्य बनकर आता है। वो किसी दूसरे का किया हुआ कर्म नहीं है, हमारा ही किया हुआ कर्म है, जो आज जिसको हम भाग्य कहते हैं, इसी को प्रारब्ध कर्म भी कहा जाता है। और ऐसा समझ लीजिए, जो कर्म आज हम कर रहे हैं वो भविष्य में हमारे समक्ष भाग्य बनकर आएगा, उसी को प्रारब्ध कर्म कहा जाएगा। तो क्या हम भाग्य से बंधे हुए हैं? कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं है? नहीं जी, ऐसा नहीं है। हम लोग कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि अगर कर्म करने के लिए स्वतंत्र न होते, ध्यान दीजिए, कर्म न कर सकते होते तो आज हमारे समक्ष भाग्य कहां से आता? पिछले जन्म में भी हमने कर्म किया है, हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र थे, कर्म किया, इसीलिए तो आज हमारे समक्ष भाग्य आया। ठीक इसी प्रकार आज भी कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, और जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आगे हमें प्रारब्ध मिलेगा, भाग्य मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा भाग्य मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा भाग्य मिलेगा। जैसा कर्म हम स्वयं करेंगे वैसा ही हमारा भाग्य होगा भविष्य में। तो इससे सिद्ध होता है कि हम यानी मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, भाग्य का नारा लगाकर विकर्मी नहीं बनना है। कुछ लोग जाते हैं ना ज्योतिष के पास, ज्योतिषी के पास जाकर के पूछते हैं, बताइए महाराज हमारे भाग्य में क्या लिखा है। ज्योतिषी ने देखा और कहा कि हाँ देखिए भाई साहब, एक बहुत बढ़िया चीज है। क्या? वो ये है कि तुम्हारा एक बेटा है अभी 15 वर्ष का, 10 साल बाद वो IAS ऑफिसर बन जाएगा, ये है तुम्हारे भाग्य में। आपने सुना, हाँ मेरा बेटा एक दिन IAS ऑफिसर बन जाएगा, बड़े खुश हो गया, खुशी से फूले नहीं समा रहे। फिर पूछा, और बताइए महाराज और क्या लिखा है हमारे भाग्य में? तो इस बार ज्योतिष ने कहा कि बस न जानो तो ठीक ही है, जानने की कोशिश मत करो। नहीं जी महाराज बता दीजिए क्या है, बताइए जरूर बताइए। नहीं नहीं क्या करोगे, जानकर रहने दो। नहीं नहीं महाराज बताइए। जब बहुत आग्रह किया तो ज्योतिषी ने बताया कि देखो बेटा ऐसा है, एक दुखद घटना है तुम्हारे भाग्य में। क्या दुखद घटना है? वो जो तुम्हारा बेटा है ना, वो IAS ऑफिसर बनने के बाद 4 साल बाद एक एक्सीडेंट में मर जाएगा। मर जाएगा? हाँ। देखिए क्या कमाई की आपने भाग्य जानकर, क्या फायदा हुआ आपको भाग्य जानकर? जो घटना 15-20 वर्ष बाद होनी है वो तो होकर ही रहेगी। ध्यान दीजिए, जिसके प्रारब्ध में जो कुछ है वो अवश्य होगा, उसको ना कोई ज्योतिषी टाल सकता है। मैंने आपको बताया स्वयं ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उसको नहीं टाल सकते, नहीं परिवर्तन कर सकते। तो वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन उसकी बीमारी आपने आज 20 वर्ष पहले लगा ली। चिंता लग गई, एक दिन मेरा बेटा मर जाएगा, एक दिन मेरा बेटा चला जाएगा, एक दिन मेरा बेटा चला जाएगा। यानी जो कर्म आप कर सकते थे उस कर्म से भी वंचित हो गए। दिन रात चिंतित हैं, अब परेशान हैं। ये कमाई की आपने भाग्य जानकर। इसीलिए हमारे वैदिक दर्शन में कहा गया कि देखो मनुष्यों, भाग्य जानने के चक्कर में न पड़ो। ध्यान दीजिए,
भाग्य को जानने के चक्कर में न पड़ो, भाग्य बनाने के चक्कर में पड़ो। कौन सा ऐसा भाग्य है जो मनुष्य यानी जो जीव नहीं बना सकता? भाग्य के निर्माता तो हम स्वयं हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही आगे हमको भाग्य प्राप्त होगा। आप कहेंगे ठीक है, ये समझ गए। भाग्य जानने के चक्कर में नहीं पड़ना है, भाग्य बनाने के चक्कर में पड़ना है, और कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, भाग्य का नारा नहीं लगाना है। लेकिन एक चीज और है, कुछ लोग आए वो कहते हैं कि एक चीज है वो बड़ी गड़बड़ करती है। वो क्या है? वो है समय। ये अभी हमारा समय नहीं आया। अभी हम कितने बड़े हैं? अरे 20 वर्ष की उम्र है, 25 वर्ष की उम्र है, अभी से क्या करें भगवान की भक्ति, भगवान का भजन? जरा मटर गश्ती कर ले। लेकिन देखिए, मैंने आपको बताया था, यदि समय को दोष देते रहे तो आप जानते हैं ये मानव देह क्षण भंगुर है, कब छिन जाए कुछ पता नहीं, अगला क्षण मिलेगा या नहीं कुछ निश्चित नहीं है। इसलिए शास्त्र कहता है समय को दोष न देकर, भाग्य को दोष न देकर और ईश्वर को दोष न देकर जल्दी से जल्दी पुरुषार्थ के लिए अग्रसर हो जाना चाहिए, अपने कल्याण के लिए अग्रसर हो जाना चाहिए और पुरुषार्थ करके भगवत कृपा प्राप्त करनी चाहिए। हाँ, आप कहेंगे फिर वही बात आ गई, भगवत कृपा जिससे हम बच रहे थे, बचना चाहते थे, फिर वही आ गई भगवत कृपा। ये तो बताइए, ये भगवत कृपा है क्या? किसे कहते हैं भगवत कृपा? देखिए, भगवत कृपा का मतलब समझ लीजिए, गीता के द्वारा आप लोगों ने पढ़ा ही है गीता। गीता में भगवान से जब अर्जुन ने कहा महाराज अपना ज्ञान करा दीजिए, तो भगवान ने कहा कि ठीक है अर्जुन, कर लो मेरा ज्ञान, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, देख लो मुझे, कर लो मेरा दर्शन। अर्जुन ने देखा, देखकर कहा महाराज आप में वो भगवान वाली बात नहीं दिखाई पड़ रही, आप तो मुझे कॉमन मैन दिखाई पड़ रहे हैं, मैं वो भगवान वाली बात देखना चाहता हूं। वो क्या है? वो है भगवत्ता, वो देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि अर्जुन वो भगवान वाली बात वो इस चमड़े की आंख से नहीं दिखाई पड़ेगी, इस पंच महाभूत की आंख से नहीं दिखाई पड़ती, यानी भगवान का दर्शन इस आंख से कभी नहीं होता। अर्जुन ने पूछा कि महाराज फिर कैसे होता है वो दर्शन? भगवान ने कहा वो होता है दिव्य दृष्टि से। अर्जुन ने कहा कि महाराज फिर दे दीजिए दिव्य दृष्टि, कर दीजिए कृपा मुझ पर भी, मैं भी कर लूं आपका दर्शन। भगवान ने कृपा करके अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। दिव्य दृष्टि का मतलब अर्जुन की आंख में प्लस की अपनी दिव्य आंख। भगवान ने अर्जुन की त्वचा में प्लस की अपनी दिव्य त्वचा, यानी प्रत्येक इंद्रिय में अपनी दिव्य इंद्रिय प्लस कर दी। जब अर्जुन को भगवान की दिव्य इंद्रियां मिल गईं, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, तब अर्जुन ने भगवान का वो वास्तविक स्वरूप देखा, वो भगवान वाला स्वरूप, विराट स्वरूप। और जब देखा तो अर्जुन डर गया, कांपने लगा, महाराज बस बस रहने दीजिए, वही ठीक था, पहले वाला रूप ही ठीक। वो एक अलग बात है, लेकिन कहने का मतलब ये कि भगवान का दर्शन भगवान की दिव्य दृष्टि से ही होता है। और ये दिव्य दृष्टि कब मिलती है? जब भगवान की कृपा हो। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, बस
भगवान कृपा करके उस जीव को अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान कर देते हैं। तो कृपा का मतलब आप समझ गए होंगे। कृपा का तात्पर्य है भगवान की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाना। आप कहें, कोई कहे कि ये दिव्य दृष्टि क्या अभी तक किसी को मिली है, किसी जीव को? भगवान की कृपा अब तक किसी पर हुई है? जी हाँ, बहुतों पर हुई, अनंत अनंत जीवों पर। मैं रोज बताती हूँ कुछ के नाम: ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, एकनाथ, बहुत से संत हुए, भरा पड़ा है इतिहास। ने भगवान के प्रति कोई अपराध किया है, कोई गलती की है, शायद इसीलिए कृपा नहीं हुई होगी। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। अपराध तो भगवत प्राप्ति से पूर्व प्रत्येक जीव करता ही है, कर चुका है। एक आख्यान से समझ लीजिए। एक बार की बात है, रामावतार काल की घटना है ये। भगवान राम एवं सीता जी वनवास के समय एक स्थान पर बैठे हुए थे, तो जयंत नाम का कौवा आया और सीता जी के चरणों में चोंच मार दी। चोंच मारकर भागा। भगवान को बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में भरकर उन्होंने अपना धनुष बाण जयंत के पीछे पीछे छोड़ दिया दंड देने के लिए। जयंत आगे आगे और भगवान का वो बाण पीछे पीछे। तीनों लोकों में गया जयंत, सबसे शरण मांगी, हमें शरण दे दो, हमें शरण दे दो, हमें शरण दे दो। लेकिन सबने मना कर दिया। क्यों? इसलिए कि जिसने भगवान के प्रति अपराध किया हो उसको भला कौन शरण देगा? उसको शरण देकर कौन अपनी मुसीबत मोल लेगा? जो शरण देगा उस पर भी चल जाएगा भगवान का चक्र। इसलिए सबने मना कर दिया। जब सबने मना कर दिया, अंत में कोमल चित, उदार हृदय नारद जी को दया आ गई। संतों का हृदय तो बड़ा कोमल होता है, नवनीत से भी अधिक कोमल। पर दुख दुख देखे पर, दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं वे संत। तो नारद जी को दया आ गई और दया पूर्वक उन्होंने कहा, देखो जयंत, तुम जाओ उन्हीं के पास। किसके पास? जिसके प्रति तुमने अपराध किया, यानी भगवान के पास जाओ, उनसे क्षमा याचना करो चरणों में गिरकर। वे बड़े शरणागत वत्सल हैं, जरूर माफ कर देंगे। समझ में आ गई बात जयंत के, और वो गया भगवान के चरणों में गिर पड़ा। महाराज क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। भगवान राम ने कहा, ना ना, ये मैं नहीं माफ करूंगा। ये अपराध तुमने सीता जी के प्रति किया, यदि मेरे प्रति करते तो मैं माफ भी कर देता, मैं माफ नहीं कर सकता। तो देखिए, उसी समय सीता जी भी पास में बैठी हुई थी। उन्होंने भगवान से कहा, महाराज एक प्रश्न करना चाहती हूं। भगवान ने कहा, ठीक है, करो, जो चाहो प्रश्न करो, मैं तैयार हूं। सीता जी कहती है, महाराज बड़ा टेढ़ा प्रश्न है, बड़ा गंभीर, जरा संभल कर बैठ जाइए। भगवान ने कहा कि हाँ हाँ, मैं तैयार हूं, संभल कर बैठा हूं, जो चाहो प्रश्न करो। देखिए, प्रश्न करने वाली भी सुप्रीम पावर, भगवान की ह्लादिनी शक्ति, और जिनसे प्रश्न किया जा रहा है वो भी सुप्रीम पावर। दोनों एक ही क्लास के हैं। हाँ, सीता जी ने प्रश्न किया। सीता जी ने कहा कि महाराज ये बताइए, तीनों लोकों में कोई भी जीव ऐसा था, है या होगा जिसने भगवत प्राप्ति न की हो और वो कोई अपराध न करे? यानी
भगवत प्राप्ति से पहले कोई जीव अपराध रहित हुआ है? भगवान राम ने कहा नहीं नहीं सीता जी, ऐसा तो कोई जीव आज तक न था, न है और न होगा। क्यों? क्योंकि ये जो अपराध होते हैं, गलतियां होती हैं, ये माया के कारण होती हैं। माया इनकी जननी है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, मद, मात्सर्य, ये माया के पुत्र हैं। माया इनकी जननी है। तो जब तक माया रहेगी तब तक सारे दोष भी रहेंगे। जब माया चली जाएगी सारे दोष भी चले जाएंगे। तो सीता जी, कोई भी ऐसा जीव न था, न है, न होगा जो भगवत प्राप्ति से पूर्व अपराध रहित हो। सीता जी ने कहा महाराज ठीक है, फिर बेचारे की इसकी क्या गलती है, इसको भी माफ कर दीजिए, ये भी तो मायाधीन है, कर दीजिए इसको माफ। भगवान को एडमिट करना पड़ा और उन्होंने जयंत को माफ कर दिया। तो कहने का मतलब, यदि कोई कहे कि जी हमने भगवान के प्रति क्या कोई अपराध किया है इसीलिए भगवान की कृपा हमें नहीं मिली, तो ऐसी बात नहीं है। इसका समाधान तो हो ही गया। मैंने आपको बता दिया कि भगवत प्राप्ति से पूर्व प्रत्येक जीव अपराध युक्त है। तो फिर आप कहें कि फिर क्या भगवान अपनी कृपा के बदले में हमसे कोई मूल्य मांगते हैं? ध्यान दीजिए, क्या वे कोई शर्त रखते हैं? कहते हैं ये मूल्य दे दो तब कृपा करूंगा। यदि मूल्य लेकर वे कृपा करते हैं तो फिर वे अकारण करुण नहीं रहे। संतों ने उनको कहा है, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु हेतु सनेही। अनेक डिग्रियां हैं भगवान की, भक्तों ने ही दी हैं भगवान को। तो यदि वो भगवान शर्त लेकर, मूल्य लेकर कृपा करते हैं तो वे अकारण करुण नहीं है। पहला चार्ज ध्यान दीजिए। और दूसरा चार्ज, यदि वे भगवान अकारण करुण हैं, बिनु हेतु सनेही हैं, ये बात ठीक है, तो अनादिकाल से अब तक भगवान ने हम पर कृपा क्यों नहीं की? ये दो चार्ज आज भगवान पर लगाए जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, ऐ जीवों, ये जो चार्ज लगा रहे हो, दोषारोपण कर रहे हो, चार्ज लगाने से पहले, दोष लगाने से पहले ये तो समझ लो कि मैं कृपा कैसे करता हूं, कृपा के बदले में तुमसे क्या मांगता हूं और क्या देता हूं, ये तो समझ लो, उसके बाद ही दोष लगाना। आप कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, समझना जरूरी है। तो वे भगवान अपनी कृपा कैसे करते हैं, कृपा के बदले में क्या मूल्य हमसे मांगते हैं, उनकी कृपा का क्या आधार है, इत्यादि प्रश्न विचारणीय हैं। और ये दो चार्ज जो आज भगवान पर लगाए जा रहे हैं, इनका निराकरण करना भी आवश्यक है, किया जाएगा, लेकिन आज नहीं, कल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणार विंद, मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणार विंद, मेरे तो आधार हैं श्री राधा के
के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, राधा के सब लोग बोले श्यामा के चरणारविंद। देखिए कीर्तन से संबंधित एक आख्यान। एक बार एक संत बता रहे थे कि कीर्तन करने से हमारे पाप गायब हो जाते हैं, पाप चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो एक नवयुवक ने पूछा, महात्मा जी वो जो पाप गायब हो जाते हैं कहाँ जाते हैं? उन्होंने बताया जो कीर्तन नहीं करता उसके सिर पर जाकर बैठ जाते हैं। मेरे तो आधार हैं श्री राधा चरणारविंद, मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा के चरणारविंद, प्यारी के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, प्यारी के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद, प्यारी के चरणारविंद,
बोलिए राधा रानी की। आरती प्रीतम प्यारे बनवारी आरती प्रीतम सरकार की जय।
श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।